हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्टी टैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेकर, जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ और बनाती थी कुछ दिन पहले। उसी को मैं एक ही वीडियो में एक ही वीडियो फॉर्मेट में डालने की कोशिश है, जहां आपके पर्सन के करेंट थॉट्स होंगे, उनकी सच्ची भावनाएं होंगी, उनके दिल में क्या चल रहा है और आने वाले समय में वो क्या एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और आपके लिए द राइट गाइडेंस क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में। ये सब कुछ हम एक ही वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव है माय डियर, जितना रेजोनेट होता है बस उतना ही आपका होता है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है माय डियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी से, जहां आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखेंगे कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। तो प्लीज़ माँ तारे 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 तू तारे माँ, प्लीज़ माँ बताएं कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है और कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो आप दोनों जो है अपने अपने लाइफ में अपने अपने पैसों के ऊपर अपने अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में भी देख रहे हैं। आप दोनों आज भी एक दूसरे के साथ कमिटेड है एंड दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल भी हैं। आप दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो है आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट दे, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है और थर्ड पार्टी के वजह से आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है। आप दोनों अपने अपने करियर के ऊपर अपने गोल के ऊपर फोकस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूर चाहते हैं कि इन चैलेंजेस के बावजूद भी, यानी कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के बावजूद भी, कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में भी ग्रोथ चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में भी एक्शन चाहते हैं, क्योंकि चैरियर की एनर्जी है। और इसमें जो फीमेल्स है या मेल हैं, जो मेल हैं वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल एंड कॉन्फिडेंट हैं, डेफिनेटली वो आपके लिए लॉयल है, और जो फीमेल हैं वो भी अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं इन्हांस कर रहे हैं, यानी कि इम्ब्रेस कर रहे हैं आप अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, अपने सक्सेस को, अपने करियर को, अपने ग्रोथ को। तो आप दोनों जो हैं अपने अपने ग्राउंड पे फुल्ली रूप से अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो ये है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोचते हैं माय डियर, क्या सोचते हैं वो आपके लिए। तो प्लीज़ माँ तारे 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 तू तारे माँ, प्लीज़ बताएं जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में जो आपके पर्सन हैं, डेफिनेटली हर्मिट की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत लंबे समय से आप दोनों की बातें नहीं हुई। तो आप दोनों एक मेडिटेशनल मोड में हैं। मेडिटेशन के मतलब आप दोनों जो है इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और एक ही जैसे मतलब एक ही जैसे इल्यूजन्स है डेफिनेटली, और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी उनके सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है बहुत ही अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है उनके। सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो कहीं ना कहीं वो वूंडेड ज़रूर है, यानी कि उनका जो जिस तरीके से भी उनका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स टाइप के सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। लेकिन आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट, और आप बहुत लंबे समय से वो आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंस की एनर्जी थर्ड पार्टी भी है, लेकिन आप उनकी लाइफ का सनसाइन है माय डियर। यू आर माय सनसाइन, ओनली माय यू सनसाइन, यू मेक मी हैप्पी व्हेन स्काइज आर ग्रे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में जब भी सोचते हैं वो एक सनसाइन, एक मोटिवेशन, एक जॉय, इंजॉय एंड एक मैरिज जैसा देखते हैं। वो लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी कुछ भी क्यों ना हो, भले ही अभी स्टक है, लेकिन आपके बारे में ये कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही टेंशन भरे
मतलब बहुत ही टेंशन के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ डेफिनेटली आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है, कहीं वो फुल्ली रूप से आपको खो ना दे, इस कनेक्शन को खो ना दे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए अब इस वक्त, क्या उनकी सच्ची भावनाएं हैं, क्या वो सच्चे दिल से वो फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड द हैंग्ड मैन एंड द लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक लवर्स वाली एनर्जी ज़रूर है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक फिज़िकल स्पिरिचुअल कनेक्शन वो फील आपके साथ करते हैं, लेकिन मतलब इमोशनली कनेक्टेड है, फिज़िकली कनेक्टेड है, एंड स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन अगर चुनने की बारी आएगी, क्योंकि लवर्स एक चॉइस बताता है, तो अगर चुनने की बारी आएगी ना तो वो आपको नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक मेजर थर्ड पार्टी का रोल है। चाहे वो रोल एक पर्सन के रूप में है, या पेरेंट्स के रूप में है, या लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में है, या उनका एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का माइंडसेट के रूप में हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप में एक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, और ये इंसान वो बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं वो इस रिलेशनशिप में पर्सपेक्टिव की तलाश में ज़रूर है। वो प्यार बहुत करते हैं, और इस प्यार में वो डीप होते जा रहे हैं, यानी कंटिन्यूसली वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में उनके साथ एक ऑफ़र चाहते हैं, तो आपके लिए उनकी सच्ची भावनाएं बहुत क्यूरियोसिटी है। वो आपके बारे में सर्च करते हैं, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही रिसोर्सफुल हैं, एंड ये जो प्यार है ना वो एक प्रैक्टिकल लव में बदल सकता है, यानी क्योंकि अब वो आपके साथ पोटेंशियल देखते हैं, यानी कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म ज़रूर देखते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का रोल इतना मेजर है आपके रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। तो क्या उनके दिल में चल रहा है अभी इस वक्त आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। तो प्लीज़ माँ तारे 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 तू तारे माँ, प्लीज़ बताएं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। एक मिनट माय डियर। क्या चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है माँ तारे। तो आपके पार्टनर के दिल में देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक इंतज़ार के मूड में है, यानी कि लंबे समय से वो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं कि फर्स्ट एक्शन कौन लेगा फर्स्ट एक्शन लेने से डर रहे हैं। 3 ऑफ वैंस की एनर्जी है, लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करें, ख़ासतौर से ये पार्टनर आपका इंतज़ार करे, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे घबराते भी बहुत ज़्यादा है, बहुत घबराते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया हो, या आपने ही इनको कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जो टावर मूवमेंट के रूप में रहा होगा, और वो भी थर्ड पार्टी के वजह से ही रहा होगा। तो उनके दिल में डेफिनेटली है कि आप अपने लाइफ में अपनी तरफ, मतलब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, वो आप खुश हैं अपने लाइफ में, और उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है अगर आप सिंगल हैं तो। आपके पार्टनर के दिल में यही चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट के जैसे हैं, मतलब आप एक ऐसे पार्टनर हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये इंसान आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझ चुके हैं, और वो चाहते हैं आपको कांटेक्ट करना, वो चाहते हैं आपको अपनी फैमिली से मिलाना, वो चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, लेकिन ये इंसान में इतना करेज नहीं है कि वो आकर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। लेकिन फिर भी ये एक्शन का कार्ड है, आपको ये कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, एक रोमांटिक जेक्शन नहीं तो एक फ्रेंडली जेक्शन ज़रूर दिखाएंगे, यानी कि फ्रेंड बनकर ही वो आपकी तरफ आ सकते हैं, और फ्रेंड बनकर ही वो आपको मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान में इतना नहीं है कि
कि वो आपको डील कर सके, लीड कर सके, क्योंकि आपकी वैल्यू डेफिनेटली इनको इस बात का रियलाइजेशन है कि आप जो है एक फुलफिलमेंट है। मतलब आप जिसके भी लाइफ में रहेंगे वो इंसान डेफिनेटली फुलफिल्ड हो जाएगा। जैसा इंसान, हर इंसान ऐसा पार्टनर चाहता है ना, तो आप वैसे ही हैं, सर्वगुण संपन्न। तो क्या है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 10 दिनों में आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ अगले 10 दिनों में क्या एक्शन ले सकते हैं। माँ प्लीज़ प्लीज़ बताएं, तारे तारे तू तारे माँ प्लीज़ बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर आने वाले 10 दिनों में क्या एक्शन लेंगे। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ वैंस है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। तो आप इस रीडिंग को क्लेम्स भी ज़रूर करेंगे। अगले 10 दिनों में 90% लोगों के लिए एक्शन तो आ ही रहा है। 10% आपकी मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं। अगर कंफ्यूज माइंडसेट में है माय डियर, तो डेफिनेटली उनको 1-2 दिन का और टाइम लग सकता है, लेकिन 10 दिनों में 90% लोगों का एक्शन तो आ रहा है। तो आप इसे क्लेम ज़रूर करेंगे। ओके, क्लेम ज़रूर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या द राइट गाइडेंस है, ये भी देख लेते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। चलिए मैं दूसरे डेक से एंजेलिक डेक से देख लेते हैं कि आने वाले 10 दिनों में मतलब इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए द राइट गाइडेंस क्या है। तो प्लीज़ माँ तारे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए द राइट गाइडेंस ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप को लेकर क्या है। प्लीज़ माँ बताएं, प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पे करेज एंड ब्रेवरी है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपना करेज दिखाइए। और यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस है एंड द सेक्रेट प्लान है। भगवान ने यानी कि गॉड ने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है। समझ में आया? आपके लिए कुछ अलग प्लान करके गॉड ने रखा है। तो कहीं ना कहीं करेज और ब्रेवरी दिखाइए कि जो भी रिलेशनशिप में आपने एक्सपीरियंस किया है ना, उसे आप, अगर आपने रिलेशनशिप में हर्ट देखा है, अगर आपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखा है, अगर आपने रिलेशनशिप में दुख और तकलीफ़ें देखी है ना, इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी ना, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहा है, तो उस सिचुएशन से आपने क्या सीख ली। तो अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपने सीखा है या नहीं। अगर नहीं सीखा है तो वही चीज़ें इस रिलेशनशिप में बार बार रिपीट होगा जब तक आप उस एक्सपीरियंस से कोई सीख ना ले ले। ठीक है? और अगर आपने सीख लिया है तो आपको डिवाइन यही कहना चाहती है कि अगर आपने सीख लिया है तो आगे बढ़ें, करेज दिखाइए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं और गॉड का प्लान आपके लिए सीक्रेट प्लान है, वो कुछ ना कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप उन पर बिलीव करें, यूनिवर्स के हर एक्शन पे बिलीव करें। आपकी लाइफ में मिरेकल्स ज़रूर होगा इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।